जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे नंबर माँगते हैं फर्दर हर आप देख लें पिछली 15 से 16 वीडियो या 17 वीडियोज़ के अंदर, तकरीबन 30-40 दफ़ा मैंने नंबर दिया है। हर बंदा चाहता है, वो कमेंट चेक नहीं करता कि शायद हो सकता है किसी और को नंबर दिया हो। वो हर क बंदा कहता है कि मुझे फर्दर ही नंबर दिया जाए। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस साइड पे आ रहा होगा या इस साइड पे आ रहा होगा। व्हाट्सऐप नंबर है, काइंडली एक मेहरबानी कीजिएगा कि कॉल मत कीजिएगा। जस्ट व्हाट्सऐप के ऊपर आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें, वॉइस मैसेज कर दें। व्हाट्सऐप पर भी कॉल मत कीजिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोस्त जस्ट गपशप लगाने के लिए कॉल करने लग जाते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, मैं भी बिज़ी रहता हूँ। इस वजह से आप कॉल मत कीजिएगा। अगर आपने राब्ता करना है किसी भी हवाले से, आप गाड़ी ले रहे हैं, आप गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि गाड़ी कितने की होनी चाहिए, भाई कितने की लें, मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे तस्वीरें शेयर करें, जो चीज़ें मैं डिटेल आपसे पूछा आप मुझे बताएँ और मैं आपको बता दूँगा ये गाड़ी आप कितने तक की लें। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मुझे मुझे चाहते हैं कि मैं आपके लिए गाड़ी ढूँढूँ, तो उसके लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैसेज के ऊपर। काइंडली ये बात राब्ता करने से पहले प्लीज़ ये माइंड में रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि आप घूम फिर के हर वक़्त सुज़ुकी मेहरान, सुज़ुकी कल्टस इनके पीछे ही पड़े रहते हैं। आप और ऑप्शंस नहीं देते। यार, जो रेंज मेरे सामने आती है तो उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिकल चीज़ बताऊँ, मार्केट के मुताबिक चीज़ बताऊँ, किसी की पेमेंट ज़ाया ना हो, उसके मुताबिक चीज़ बताऊँ। इसके अलावा भी मैं ऑप्शंस दे देता हूँ सबको, लेकिन ज़्यादातर लोगों की एक माइंड बना हुआ होता है कि नहीं, मैंने सुज़ुकी मेहरान लेनी है या मैंने सुज़ुकी कल्टस लेनी है या सुज़ुकी मरगला लेनी है। तो मेरी तरफ से जितनी भी होती है मैं उन्हें ऑप्शंस दे देता हूँ। आज एक मुतवस्सित कीमत के अंदर, रीज़नेबल कीमत के अंदर आज एक और गाड़ी डिस्कस करने लगे हैं, मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 6 लाख का बजट है, तो आपने मेहरान ही लेनी है या आपने कल्टस भी लेनी है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, टोयोटा में भी आ जाते हैं, होंडा में भी आ जाते हैं। होंडा आज जस्ट डिस्कस करेंगे, होंडा की थर्ड जनरेशन जो 96 से लेके 2002 तक आई थी, उसके बारे में बात करते हैं। कल भर के एक दोस्त ने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बना देनी चाहिए। 96 में इन्होंने ये जनरेशन लॉन्च की, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में। इससे पहले ये सिविक वगैरह आ रही थी, तो सिटी नेम यानी उस वक्त यूज़ हुआ। 2000 तक, 2000 के बाद फेस लिफ्ट आ गया। फेस लिफ्ट बाई चांस बहुत प्यारा है, मुझे ज़ाती तौर पे स्टिल अभी तक फेस लिफ्ट बहुत पसंद है, जो 2000, 2001, 2002 में आया। उसके बाद 3 में फिर न्यू जनरेशन आ गई, शेप भी न्यू आ गई, इंजन सेम ही रहा। इंजन उसके अंदर भी 1.3 और 1.5 के अंदर ऑटो में भी आया था, मैनुअल में भी आया था। बहुत प्यारी गाड़ी थी। 3 में हम जिसे चूहा शेप कहते हैं, या सम कुछ दोस्त उसका कुछ और कोई और नाम लेते हैं, लेकिन हम चूहा चूहा शेप चलती है, तो वो आ गई थी। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जस्ट 1996 से लेके 2002 तक के थर्ड जनरेशन के बारे में। दोस्त ने बताया कि पूछा कि कितने की मिल जाती है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, सेडान गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। अगर चले मैं आप स्टार्ट में ही बता देता हूँ, अगर आपके पास 6 लाख का बजट है, तो 6 लाख में ज़रूरी नहीं है कि आपने सुजुकी मेहरान ही लेनी है। 6 लाख के अंदर आपको होंडा सिटी बहुत प्यारी मिल जाएगी, आउट क्लास मिल जाएगी। फेस लिफ्ट के अलावा फेस लिफ्ट भी 6 लाख के अंदर बिल्कुल आ जाती है, मिल जाती है, ढूँढनी पड़ती है सम आजकल डिमांड्स। अच्छा, वहाँ फिर वही बात आ जाती है, डिमांड जब लोग करते हैं तो डिमांड कर रहे हैं 9-9 लाख रुपए, साढ़े 9-9 लाख रुपए। लेकिन डिमांड करने से कुछ नहीं होता, उसकी एवरेज यही है। अगर आप फेस लिफ्ट भी लेना चाहते हैं, तो जेन्युइन कंडीशन के अंदर फेस लिफ्ट जो इस वक्त यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। कम से कम बजट आपका 6 लाख हो, उससे आप थोड़ा सा ऊपर करते जाएँ तो जितना गुड़ उतना मीठा होता जाएगा। लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखें, मेंटेनेंस वाइज होंडा के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। बड़ी गाड़ी होगी तो लाजमी उसके पार्ट्स महंगे होंगे, लेकिन अगर आप 6 लाख या साढ़े 6 लाख की रेंज के अंदर आप एक गाड़ी टेंशन फ्री ले लेते हैं, तो उसके अंदर आपका कोई मेजर काम नहीं होगा, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री गाड़ी मिलेगी। हाँ, ये है कि मैं जितनी गाड़ियाँ देता हूँ मैं सब दोस्तों को बता देता हूँ, पुरानी गाड़ी होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाता है, कोई नट ढीला हो जाता है, कोई बोल्ट ढीला हो जाता है, ये काम होंगे। बाकी हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, जब वो कोई गाड़ी लेके जाता है तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक उसे उसके अंदर चेंज करता है, उसका इंटीरियर सेट करता है, वो खर्चे बंदे को करने पड़ जाते हैं। अदरवाइज मेजर कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक कंपेयर करें, अगर 6 लाख की रेंज के अंदर हम मेहरान को या कल्टस को इनके सुजुकी के साथ होंडा को कंपेयर करें, तो वहाँ थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑयल की भी आएगी, मोबिल ऑयल की, ऑयल फिल्टर ये थोड़े से महंगे होंगे।
और बाकी इसके अलावा और मेजर काम आपका इस रेंज के अंदर कोई नहीं होगा। एवरेज की बात करें, अच्छा दूसरा एक जो मेन इसका एक प्लस पॉइंट है, सेडान गाड़ी है, वो हैचबैक गाड़ियाँ थी सारी जितनी भी हम 6 लाख के अंदर आज तक हमने डिस्कस की हैं, ये सेडान गाड़ी होगी, डिग्गी की सहूलत है, 5 बंदे अडल्ट्स मेरी तरह के बहुत इजी बैठ सकते हैं, मेरे जैसा 6 फुट का बंदा इजीली उसे ड्राइव कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पावरफुल इंजन है, 1300 सीसी या 1500 सीसी बहुत पावरफुल इंजन होते हैं, उनका मुकाबला आप 1000 या 800 सीसी के साथ तो कभी भी नहीं कर सकते। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं। फ्यूल एवरेज की बात करें, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ देखा जाती है चीज़, मैंने पहले अपनी कई वीडियोस के अंदर बताया कि 2002 मॉडल सुजुकी होंडा सिटी रखने का मेरा इत्तेफाक हुआ है, मुझे उसे लॉन्ग रूट्स पे भी चलाने का इत्तेफाक हुआ है। ड्राइव बहुत प्यारी थी और मुझे एवरेज उसने उस वक्त, ये आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, तो उस वक्त भी मुझे इसने एवरेज 16-17 की देती रही है। 2002 मॉडल होंडा सिटी मुझे 16-17 की एवरेज देती रही है लॉन्ग के ऊपर। अब एक 1300 सीसी इंजन अगर आपको 16-17 की एवरेज देता है तो आपको तो टेंशन लेने की किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं है। एक इंजन जो 800 सीसी है वो आपको यही एवरेज दे रहा है और वही एवरेज आपको 1300 सीसी दे रही है, तो आई थिंक 1300 सीसी की तरफ जाना चाहिए और एवरेज इसी तरह ही होती है। होंडा सिटी की मॉडल्स ये जितने भी हैं 2000 और ऑनवर्ड्स आगे की तरफ आते जाएं तो होंडा सिटी की फ्यूल एवरेज के ऊपर कतई किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ तो होंडा सिटी नहीं करती, बहुत प्यारी एवरेज देती है। एक दोस्त ने मुझे पिछले दिनों रब्ता किया, मुझे कहता है जी मेरे पास 2001 मॉडल है, मुझे एवरेज नहीं दे रही, मुझे एवरेज दे रही है 10 किलोमीटर की, और मैं बहुत हैरान रह गया। मैंने कहा यार आप पहली फुर्सत के अंदर अपना मैकेनिक चेंज करें, प्लग चेंज करें, एयर क्लीनर चेंज करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी ट्यूनिंग करवाएं। तो होंडा सिटी तो बहुत प्यारी एवरेज देती है। तो ये जो जिस दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि होंडा सिटी के बारे में, तो ये उसके लिए मैंने जितने भी लोगों के माइंड में शकूक व शुबहात होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि अगर आप 6 लाख या 6 लाख से कुछ ऊपर आपका बजट है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेहरान की तरफ जाएं, आप कल्टस की तरफ जाएं, आप होंडा सिटी की तरफ जा सकते हैं, इन मॉडल्स की तरफ जा सकते हैं और 6 लाख से 6.5 लाख तक बहुत प्यारी गाड़ी मिल जाती है, टेंशन फ्री मिल जाती है, आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल मार्केट बहुत अच्छी है। अगर आप सेल करना चाहें तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं आएगी। देखें यहाँ मैं एक और बात कह दूँ कि अगर मार्केट का मुकाबला आपने मार्केट का होंडा सिटी का मुकाबला मेहरान के साथ या कल्टस के साथ करना है तो उनके साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेहरान या कल्टस ये यूँ समझेंगे CD70 है, इन्होंने फ़ौरन निकल जाना है, किसी तरह की आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन होंडा सिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ जाएगा। जहाँ सुजुकी मेहरान आपकी 1 घंटे के अंदर सेल हो जाएगी तो होंडा सिटी आपकी 2 से 3 दिन के अंदर सेल हो जाएगी। जस्ट ये फ़र्क आता है, ये कोई मसला नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई गाड़ियाँ गले पड़ जाती हैं, तो होंडा सिटी गले पड़ने वाली चीज़ नहीं है। ये जो थर्ड जनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी जनरेशन ले लें तो होंडा सिटी की कोई जनरेशन भी गले नहीं पड़ती, लेकिन इस वक्त हम स्पेसिफिक जस्ट थर्ड जनरेशन की बात करें तो आपको बेचते वक्त भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।